डिसेम्बर 10 2025 मुरली। बाबा को चंदी मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिन्स एट होम, अर्थात पहले खुद आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो। बाबा को चंदी प्रथमे निजे आत्मा अभिमानी हुआ, तापरे कहा को कहो। आत्मा समझ कर आत्मा को ज्ञान दो तो ज्ञान तलवार में जोहर आ जाएगा। तो बाबा को चंदी निज को आत्मा बोली भाव, अन्य मान को ज्ञान दियो, तेबे ज्ञान तरबार रे धार आसीज। ता सहित कौन हम? ता सहित कौन हम? जते निज को आत्मा भाविबा, अन्य मान को आत्मिक स्थिति रे रही के ज्ञान दबा, सेतिरे जो ज्ञान शुणिले सेतिरे शक्ति भरिब, ज्ञान तरबार रे धार आसीजिब और सेठी आत्मिक स्थिति बनिब, हमरो दृष्टि शांत होब। प्रश्न है, संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे? संगम जुगरे दीटा कथार मेहनत कले सत्य जुगरे सिंहासन अधिकारी हो पारिबे, सत्य जुगर मालिक हो पारिबे। कौन मेहनत करे? दीटा कथार मेहनत, दीटा कथा कौन कौन? हाँ कौन? जी ज्ञान जोग मेहनत कौन लगुच? सीमांचल भाई बाबा को याद कर मेहनत लगुच। आओ कौन? हाँ, निज को आत्मा भाविकी समस्त को आत्मिक नजर देखिबारे। छ उत्तर बाबा दीटा पॉइंट कहते, दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे, यह मेहनत करो। सुख दुख निंदा स्तुति ए सबरे आमर समान स्थिति रहू, एमती अभ्यास करार अच्छी, मेहनत करार अच्छी। कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे तो तुम चुप हो जाओ। जदि सबुथिरे समान स्थिति रहिला, सुख दुख निंदा अपमान रे, निंदा स्तुति रे, ता द्वारा कौन हम? क्रोध समाप्त हो जाए। किए जदि किसी उल्टा सीधा कथा कहले बा क्रोध कले, तेबे निजे कौन करिबा? सेठी चुप हो जावा, शांत हो जावा। कभी भी मुख की ताली नहीं बजाओ। दी हाथ रे ताली बाजुचे ना, गोटे हाथ रे तो बाजे नहीं। तो बाबा को जड़े क्रोध कला, क्रोधी सहित क्रोधी हो जाओ, से बंच। सेकंड पॉइंट, आँखों को सिविल बनाओ, क्रिमिनल आई बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम आत्मा भाई भाई है, आत्मा समझकर ज्ञान दो, आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करो तो सत्ययुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। प्रथम कथा मेहनत कोड़ा? प्रथम कथार मेहनत कोड़ा? किए जदि क्रोध करछंदी सेठी शांत रह जावा, ता प्रति आत्मिक भावना भी रखिबा। द्वितीय कथा होची बाबा कुछ दृष्टि को पवित्र बनाओ, आखि को निर्विकारी बनाओ, विकारी दृष्टि जेमती बिल्कुल
समाप्त हो जाओ तापई अभ्यास कोटा आमे समस्ते एक बाबार संतान आत्मा रूप रे भाई भाई निजे आत्मा भाविकी अन्य मान को मध्य आत्मा रूप रे मो आत्मा भाई को ज्ञान दौची एमिति आत्म अभिमानी बनिवार परिश्रम करिबा अभ्यास करिबा तेबे सत्ययोगी सिंहासन मालिक हे पारे। संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नसीन बनते हैं। जो भविष्य रे सिंहासन मालिक बनिबा सिंहासन अधिकारी हवा वर्तमान निजको संपूर्ण पावन बनवार मेहनत कले जेते पवित्रता को धारण करिबा जेते संपूर्ण पवित्र बनिबा से अनुसार गद्दी नसीन हो पारिबा। तेणु आज बाबा कहते दीटा कथार परिश्रम कर वर्तमान भविष्य रे सिंहासन मालिक हो पारिबा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। देखो समस्ते खोजुचंदी जाको खोजुचंदी से आम सम्मुखर अच्छा का सहित कथा होचंदी आत्मा मान सहित। तुम आत्माओं को यह तीसरा नेत्र मिला है जिसको ज्ञान का नेत्र भी कहा जाता है। उनसे तुम देखते हो किसको? बाबा हमको ज्ञानर तृतीय नेत्र देले से नेत्र द्वारा आम क्या देखुं अपने भाइयों को। बाबा के तृतीय नेत्रटा सब बड़े खोला था समस्त को आत्मा रूप रे देखो भाई रूप रे ता द्वारा कौन हम आमर दृष्टि चंचलता करवा बंद करदब दृष्टि पूरा शांत हम आत्मिक स्थिति बन। तो यह बुद्धि से समझते होना जब हम भाई भाई को देखेंगे तो कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होंगी। एक कथा बुद्धि द्वारा बुझुचंती जानुचंती जदि आम आत्मा रूप रे भाई भाई को देखिबो मो आत्मा जाक देखुची से मध्य गोटे आत्मा एमितिकार जदि दृष्टि रहिबो तेबे कर्म इंद्रिय गुड़िक शांत हो चंचलता करवा बंद हो। और ऐसे करते करते आंखें जो क्रिमिनल है वो सिविल हो जाएगी। जदि आत्मिक दृष्टि पक्का हो गला आत्मिक स्थिति बनीगला आमर दृष्टि कौन हो गला संपूर्ण पावन हो गला। तो बाबा कहते विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। एते बड़ विश्वर मालिक हवा टिके तो मेहनत करिया पड़िबो। मेहनत कोथरे गोटे आत्मा सामना वाला भी आत्मा है नहीं। तो अभी यह मेहनत करो बाबा कुछ नहीं परिश्रम अब करो मेहनत करने के लिए बाबा नई नई गुह्य पॉइंट से सुनाते हैं ना। तो अभी अपने को भाई भाई समझकर ज्ञान देने की आदत डालनी है। बाबा कुछ कौन मेहनत करिबा प्रथमे भाविबा मु गोटे आत्मा तापरे कौन भाविबा मु जाको ज्ञान दौची सी मध्य आत्मा भाई अटे है ना। तेणु बाबा कहते भाई भाई भाविकी जदि ज्ञान दबा तेबे ताकू मध्य तीर लगे ये अभ्यास बाबा कहते पक्का करो। फिर यह जो गाया जाता है कि वी आर ऑल ब्रदर्स ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। जो गायन अच्छी आमे समस्ते भाई भाई अटू ये तो प्रैक्टिकल हो जीव। अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रदर्स हो। आगुरु जो गायन करते एबे सतरे है ना आमे से जड़े परमात्मा कर संतान आत्मा रूप से सब भाई भाई। क्योंकि बाप को जानते हो बाप तुम बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। हम सहित बाबा कौन कर कौन कर कौन
आउ कौन कर बाबा तो कथा होउछंदी आउ कौन करिया पे आसछंदी सर्विस करते हैं। तो बाबा तुम बच्चों के साथ सर्विस कर रहे हैं। हिम्मत के बच्चे मदद बाप। तो बाप आ करके यह हिम्मत देते क्या करने का कूथरे बाबा साहस दौरान सर्विस करने की सेवा करिवार भी साहस दौरान। तो ये सहज हुआ ना सर्वशक्तिमान बाबा जा साथी रे रहिबे जाको मदद करिवे तो बहुत सहज हो जीव। तो रोज यह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सुस्त नहीं होना चाहिए। यह नई नई पॉइंट से बच्चों को मिलती है। बच्चे जानते हैं हम भाइयों को कौन पढ़ा रहे हैं। हमें सब के बसचंदी माता माने और भाई माने बसचंदी ना केवल भाई माने बसचंदी हाँ केवल आत्मा रूप सु भाई माने बसचंदी आउ आत्मा भाई मान को किए पाठ पढ़ाउछंदी बाबा पाठ पढ़ाउछंदी। आत्मा ही पढ़ती है। ये रूहानी नॉलेज है। इसे स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता। सिर्फ इसी समय रूहानी नॉलेज रूहानी बाप से मिलती है, क्योंकि बाप आते ही है संगम युग पर जबकि सृष्टि बदलती है। जो समय सृष्टिर परिवर्तन हो प्रत्येक मनुष्य परिवर्तन होती जुगर परिवर्तन हो संस्कार परिवर्तन होची से समय बाबा आसुचंदी समयटा कोटा संगम युग। यह रूहानी नॉलेज मिलती भी तब है जब सृष्टि बदलने वाली है। बाप आकर यही तो रूहानी नॉलेज देते कि अपने को आत्मा समझो। बाबा कौन रूहानी ज्ञान देले निजको आत्मा बोली भाव। शुरू से अब तक आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। आत्मा नंगी आई थी, यहाँ शरीर धारण करती है। हेल एक्सरसाइज कोड थिले प्रथमे परम धाम देखागला बिंदु रूप थिले तापर सृष्टि को ओह्लैले केमती आसते आत्मा बिंदु ही कि आसला ये शरीर मिलला केते थर शरीर नहीं 84 थर 84 जन्म नहीं। बाप आकर कहते ही परंतु नंबर बार जो जैसे आए होंगे वो ऐसे ही ज्ञान योग की मेहनत करेंगे। बाबा कुंज जमती नंबर बार जी जमी आसी क्रम अनुसार से प्रकार ही ज्ञान जोगर परिश्रम करेंगे। फिर देखने भी आता है जैसे जिसने कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया मेहनत किया वह अभी भी ऐसे ही मेहनत करते रहते हैं। जी जमी कल्प पूर्वे पाठ पढ़ी थे पुरुषार्थ करते मेहनत करते सेमती ही करेंगे। अपने लिए मेहनत करनी जहाँ भी कर क्या निज कर तेणु समय तो बाहर करने पड़ो। दूसरे कोई के लिए तो नहीं करनी होती। आम आओ कहापाई किसी करूना कि कौन पाई कर जहाँ भी कर निज पाई। दूसरा क्या करता है उसमें हमारा क्या जाता है। बाबा कहते से जाओ नहीं किए कौन कर कौन करला से जीवार नहीं। बाबा कहते कौन जाऊँ तो कौन ध्यान दबा निज उपरे अपने को ही आत्मा समझ करके अपने साथ मेहनत करो। बाबा को निजे निजे सहित तो मेहनत करो निज को आत्मा बोली भाव आत्मा निश्चित कर परिश्रम न
मु गोटे आत्मा देह नुह अभ्यास तो करिया को पड़ुछि बाबा कहले एथिरे समय दियो आउ कोथिरे ना। चैरिटी बिगन्स एट होम, माना पहले पहले खुद मेहनत करनी। चैरिटी बिगन्स एट होम तार अर्थ कोटे पुण्य कर्म प्रथमे निज घर आरंभ कर, अर्थ जहाँ अन्य को कहूच प्रथमे निजे मेहनत कर, निजे आत्माभिमानी स्थिति स्थित हो, अन्य मन को कह, पीछे दूसरों को कहना। जब तुम अपने को आत्मा समझ करके आत्मा को ज्ञान देंगे तो तुम्हारी ज्ञान तलवार में जोहर रहेगा। निज को यदि आत्मा भावे कि आत्मा भाई को आम ज्ञान दबा, ज्ञान बुझेबा शुणेबा, तेबे ज्ञान तरबार धार आसीज, शक्ति भर, मेहनत तो है ना भावुंट कि से समय हो पारनी भूली जाऊँ। तो बाबा कुछ बहुत समय मेहनत दरकार, तो जरूर कुछ न कुछ सहन करना पड़ता है। इसी समय दुख सुख निंदा स्तुति मान अपमान ये सब थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है। सेवा कले तो किसी ऊपर ने चाहे जाऊँगा ना नहीं। तो बाबा कुछ वर्तमान समय रे सुख दुख निंदा स्तुति मान अपमान ए सब अल्प बहुत सहवा को पड़ो, सबुथिरे समान स्थिति रो ए भलिया अभ्यास करिया पड़ो। जदि अभ्यास हो गला परिश्रम करदे तब समाप्त हम कोटा क्रोध समाप्त हो। तो जब भी कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो कहते हैं चुप, है ना कि जदि उल्टा सीधा कथा कहले तो कौन करिबा जड़े चुप रही ना नहीं। तो सीठी बाबा कहते मुखर ताड़ी बजाओ, क्रोधी सहित क्रोधी हो जाओ, से बचापी हेले निजे शांत हो जाओ। जब कोई चुप कर देते तो पीछे कोई गुस्सा क्या करेगी, जड़े जदि से चुप हो गले केते समय से क्रोध कर से आपे आपे चुप हो। जब कोई बात करते हैं और दूसरा भी बात करते हैं तो मुख की ताली बजती है। जड़े क्रोध कला ता सहित आउ जड़े जे मध्य क्रोध कले कौन है सेठी ताली बाजिला। तो केते दूर पर्यंत सब जाऊँ आवाज ना ना। अगर एक ने मुख की ताली बजाई और दूसरे ने शांत किया तो चुप। जड़े क्रोध रे आसिला मुखर ताली बजिला आउ जड़े शांत हो गले तो से चुप हो गले। बस यह बाप सिखलाते बाबा एटा शिखुंट। जड़े क्रोध कले ता सामना करना, सामना रे ठिया होनी, ना क्रोध रूपी भूत आम भितर पे आसीज से आवाज हम। कभी भी देखो कोई क्रोध में आते हैं तो चुप हो जाओ। आज बाबा कहते भूत आसो बाबा कहते केवे भी देखुच कि क्रोध रे आसुची तो सेठी चुप हो जाओ, आप ही उसका क्रोध शांत हो जाएगा। जड़े जदि किसी कहबे चुप हो आपे आपे तार क्रोध शांत हो। दूसरी ताली बजेगी नहीं, गोटे हाथ रे तो ताली बजेबनी। अगर ताली से ताली बजी तो जड़े क्रोध कला आउ जड़े क्रोध कला तो सेठी ताली बजी गला मुखर ताली तो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे कभी भी इन बातों में ताली नहीं बजाओ। तेणु बाबा जी कौन सावधान देले, जो पाठ पढ़े तार तो पेपर आसवा है ना, मुखर ताली बजाओनी, न विकार की न काम की न क्रोध की। काम विकार ताली बजेबार नहीं कि क्रोधर ताली बजेबार नहीं। बच्चों को हर एक का कल्याण करना ही है। बाबा कुछ निजे निजर कल्याण कर। इतने जो सेंटर्स बने हुए हैं किस लिए बाबा पचार जो सेंटर सब खोला है कौन
सेवा पाई आगुति पढ़ाई पाई ता द्वारा कल्याण हो ना बहुत जनकर। गलप पहले भी तो ऐसे सेंटर्स निकले होंगे। देवों का देव बाप देखते रहते हैं। बाबा जी कौन है गले देवों का देव है ना। तो बाबा देखु चंदी बहुत बच्चों को ये शौक रहता है। कौन सा शौक? तो बाबा सेंटर खोलूं, हम सेंटर खोलते हैं, हम खर्चा उठाएंगे। बाबा देखुचंदी पिला मानक भितरे केमती शौक अच्छे। बाबा मु सेंटर खोलिबी मु ही खर्च उठेबी तो दिन प्रतिदिन ऐसे होते जाएंगे, क्योंकि जितना विनाश के दिन नज़दीक होते जाएंगे उतना फिर इस तरफ भी सर्विस का शौक बढ़ता जाएगा। जतिकी विनाश पाखापाखि ये जीव सेतिकी सेवार शौक मध्य पिला मानक भितरे बढ़ी बढ़ी जीव। अभी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो हर एक को देखते हैं क्या पुरुषार्थ करते हैं। बाबा जितने साकार थिले है ना तो बाप दादा एकाठी रोले से बाबा समस्त पुरुषार्थ को देखुले किए कौन पुरुषार्थ करमिति क्या पद पाएंगे आ पुरुषार्थ अनुसार कौन पद पाएंगे, किसका पुरुषार्थ उत्तम, किसका मध्यम, किसका कनिष्ठ है वो तो देख रहे हैं। कौन देखुले बाबा? तीन प्रकार पुरुषार्थी को, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। टीचर भी स्कूलों में देखते हैं ना स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में ऊपर नीचे होते। हद्र स्कूल रे मध्य टीचर माने देखते पिलाटा कौन से आगर अच्छी है ना कोटा ऊपर को अच्छी कोटा तल को अच्छी। तो यहाँ भी ऐसे ही ये देखुं बाबा कौन आम कमजोर अच्छा कौन आम आगुआ अच्छा। कोई बच्चे अच्छी तरह से अटेंशन देते हैं तो अपने को ऊंचा समझते हैं। अटेंशन दबा कौन निज उपर दबा मत केमती ज्ञान जोगरे आग को जीवार अच्छे तेरे स्थिति कौन हम ऊंचा तो निश्चित हम। कोई समय फिर भूल करते हैं, याद में नहीं रहते हैं तो अपने को कम समझते हैं। जो ज्ञान जोग ठीक रे कर भावुं ऊंचा यदि को समय बाबा को भूली गले कि भूल करदे तो कौन भावुं कम भावुं। ये स्कूल है ना बच्चे कहते हैं बाबा हम कभी कभी बहुत खुशी में रहते और कभी कभी खुशी कम हो जाती है। स्कूल रे पाठ पढ़ुचंदी ना केबे केबे खुशी लगुची केबे केबे कम हो जाउची। कौन भाई बाबा को मन पकेले सेवा कले हाँ ठीक रे धारणा हो तेज खुशी लगुचे जदि से सब नहला कम हो जाउची। तो बाबा अभी समझाते रहते अगर खुशी में रहना चाहते हो तो क्या करो। बाबा को जब सब बड़े खुश रहा चाहूच तेरे कौन कर को मंत्र जपिबा मन मना भव अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। जदि मन मना भाव स्थित स्थित हो गले निज को आत्मा भावी कि बाबा को मने पकाउछंदी तेबे खुश रहे। तो बाबा कहते सामने परमात्मा को देखो तो वो अकाल तख्त पर बैठा हुआ है। बाबा कोड़ी बसचंदी अकाल सिंहासन पर बसचंदी। ऐसे भाइयों की तरफ देखो सामने जिते देखुचंदी क्या देखिबा आत्मा भाई को मध्य देखिबा हेले देह को देखिबार दृष्टि समाप्त हो जाए। अपने को आत्मा समझ करके फिर भाई से बात करो। आज जेड़ा अभ्यास करिबा निज को आत्मा भाविबा मो आत्मा भाई सहित कथबार्ता होउची
भाई को हम ज्ञान देते हैं, ଭିତରେ कौन संकल्प चलो बास तार दृष्टि कोठी जाओ भ्रुकुटी मु आत्मा भाई को देखुची, आत्मा भाई सहित कथा होची, मु आत्मा भाई को ज्ञान दौची, एमतिकार स्थिति हबार अच्छी। भाई को हम ज्ञान देते हैं, बहन नहीं भाई भाई। देह को देखिले ना दृष्टि जाऊँच देहधारी प्रति, भौणी भावुचे कि भाई भावुचे, कि कौन भाविबा आत्मा भाई भाई। आत्मा को ज्ञान देते हैं। अगर यह आदत तुम्हारी बढ़ जाएगी तो तुम्हारी जो क्रिमिनल आई है, जो तुमको धोखा देती है, वह आहिस्ते आहिस्ते बंद हो जाएगी। कौन अभ्यास कले मो आत्मा अटे, सामना वाला भी आत्मा अटे। आत्मा भाई भाई रो दृष्टि जेते पक्का हब तेबे विकारी दृष्टि बिल्कुल समाप्त हो जीव। जे आखि आमको जो धोखा दूची सेथरे मध्य सेफ रही। धीरे धीरे कौन हम आखि आम धोखा दबा बंद करदेव, क्या शीतल हो गला ना। आखि आमर पूरा निर्विकारी बनीगला, कर्म इंद्रिय चंचलता करवा समाप्त हो। आत्मा आत्मा में क्या करेगी? जब देह अभिमान आता है तब गिरते हैं। जितनी आत्मिक दृष्टि पक्का हम ना, धीरे धीरे कौन हम आत्मा भितर पवित्रतार शक्ति आसब, माने शीतलता आसीज, ता द्वारा क्रोध भी समाप्त हम। देह को देखिले आसूस ना सब जाक, तेणु आत्मिक स्थिति हूँ मुख्य। बाबार याद आसवा सहज हम। तो बाबा कहते आत्माओं को ज्ञान देते हैं। अगर यह आदत तुम्हारी बढ़ जाएगी तो तुम्हारी जो क्रिमिनल आई है, तुमको जो धोखा देती है, वह आहिस्ते आहिस्ते बंद हो जाएगी। बहुत कहते हैं बाबा हमारी क्रिमिनल आई है। अच्छा, क्रिमिनल आई को भविष्य भी लाई बना। बाबा को कहे जब बाबा मोर दृष्टि खराब होचे, बाबा कौन कहे ताको निर्विकारी कर, आत्मिक दृष्टि बनाओ, पवित्र बनाओ। बाप अपनी आत्मा को दिया ही है तीसरा नेत्र, तो तीसरे नेत्र से देखेंगे, फिर तुम्हारी देह को देखने की आदत मिट जाएगी। बाबा कुछ तृतीय नेत्र दीचे, ताको कौन पे बंद कुछ से तृतीय नेत्र द्वारा समस्त को आत्मा भाई को देख, ता द्वारा देह को देखिबार दृष्टि समाप्त हो, से अभ्यास समाप्त हो। बाबा बच्चों को डायरेक्शन तो देते रहते, इनको भी ऐसे ही कहते। आमको जमती बाबा कहते डायरेक्शन दौरान, ब्रह्मा को मध्य से प्रकार ही कहते। ये बाबा भी देह में आत्मा को देखेंगे। ब्रह्मा बाबा मध्य बहुत साधना कर सबुआड़े लिखि दौले, कांथ बाड़ हाथ में लिखि दौले मो आत्मा अटे, जशोदा आत्मा अटे, नारायण आत्मा अटे। बहुत पक्का अभ्यास कर, बहुत मेहनत। तो इसको ही कहा जाता है रूहानी नॉलेज। देखो पद कितना ऊंच पाते हैं, जबरदस्त पद है। तो पुरुषार्थ भी ऐसा करना चाहिए ना, है ना। जबरदस्त पद मिलूचे ना, विश्वर मालिक, सत्यजुगर मालिक हवा केते बड़ कथा। तो पुरुषार्थ मध्य सेमती करिवार अछि। बाबा भी समझते हैं कल्प पहले मुआफिक सबका पुरुषार्थ चलेगा। समस्त पुरुषार्थ केमती चलो कल्प पूर्व भली, हेल्ले भी किसी मेहनत करवानी, जमती होता तो सेमती हम। आम आ कौन करार अच्छे नहीं, मेहनत तो करिया पड़ेगा। कोई राजा रानी बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे, हेल्ले बनवा कौन राजा रानी हवा ना प्रजा हवा? कन्फ्यूजन अच्छी कि हम कि नहीं? तो यहाँ जब बैठकर निष्ठा भी करवाते हो तो क्या करो, आगरे जदि भौणी बसिकी जोग शिखुंट
सेतेबेले कौन अभ्यास करिया अपने को आत्मा समझ करके दूसरे की भी भ्रुकुटी में आत्मा को देखते रहेंगे, फिर उनकी सर्विस से अच्छी होगी। आज बाबा धारणा युक्त शिक्षा दौन मीठा मीठा कौन कहले बाबा आज बार बार कहते आरंभ आत्मा को देखिबार अभ्यास कर। भ्रुकुटी मझिरे मो आत्मा को देखुचे, एत सहज भी नहीं, बहुत मेहनत करिया पड़ेगा। जो देही अभिमानी होकर बैठते हैं वो आत्माओं को ही देखते हैं। किए देखिबा आत्मा को जे निजे देही अभिमानी स्थिति रे रहिबे, ता द्वारा निजर स्थिति मध्य उत्तम हैला, दृष्टि शीतल हैला, सेवा मध्य बहुत भल हम। इसकी खूब प्रैक्टिस करो। तेरे बाबा को नार बहुत अभ्यास दरकार है ना। अरे ऊंच पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना, एटा हूँ पाठ। अध्ययन करार अच्छी, अभ्यास करार अच्छी। बाबा कृष्ण एते बड़ उच्च पद पाइब किसी तो मेहनत करिया को पड़िबो ना। तो अभी आत्माओं के लिए यही मेहनत है। कौन मेहनत? वो आत्मा, सामना वाला भी आत्मा। यह रूहानी नॉलेज एक ही दफा मिलती है और कभी भी नहीं मिलेगी। थरे मात्र मिलुची संगम जुगरे, आउ केबे भी मिलबार नहीं। न कलयुग में न सतयुग में, सिर्फ संगम युग में सो भी ब्राह्मण। एते बड़ भाग्यवान माने केवल पिला मानू को मिलुची, ब्राह्मण मानू संगम जुगरे। ये पक्का याद कर लो, जब ब्राह्मण बनेंगे तब देवता बनेंगे। ब्राह्मण हेले ही देवता हवा, हेले पक्का ब्राह्मण होइचंदी ना कच्चा? मझे मझे कच्चा भाबा कर पूरा सच्चा ब्राह्मण, पक्का ब्राह्मण हबार अच्छी हेले देवता है परिवा। और कोई समय में यह नहीं कहेंगे अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा रूप में देखो। संगम जुगरे का मेहनत बाबा शिखौछन। आउ कौन से समय रे एमती कहुनी कि के कहबेनी। निज को आत्मा भाव, अन्य मान को मध्य आत्मा भाविकी ज्ञान दियो। बाप जो समझाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करो। हेले चलुची ना अभी शुणिकी पड़े काम सरला। जहाँ शुणिले बाबा जहाँ बुझेले ताको विचार सागर मंथन करिबा। जज करो कि क्या यह ठीक है, हमारे फायदे की बात है। बाबा को निजे निजे डिसाइड करो, निजे निजे निर्णय नियो। बाबा जहाँ कहते ठीक है, मोर फायदार कथा कि फायदा होची ना क्षति होची। जेते विचार सागर मंथन करिबा सेतरे फायदा होची ना। हमारे फायदे की बात है। हमको आदत पड़ जाएगी कि बाप की जो शिक्षा है सो भाइयों को देना है, फीमेल को देना है, मेल को भी देना है। देना तो आत्माओं को ही है। आत्मा ही मेल फीमेल बनी है, बहन भाई बनी है। बाप कहते मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ, मैं बच्चों की तरफ आत्माओं को देखता हूँ और आत्माएं भी समझती है हमारा परमात्मा जो बाप है वह ज्ञान देते हैं। बाबा कुछ आत्मा मान को ज्ञान दौचे, पिलाने कौन भावुंट परमात्मा जी कि सब आत्मा मान पिता सी आमको ज्ञान दौरान वह ज्ञान देते हैं। इसको कहेंगे ये रूहानी अभिमानी बने। रूहानी अभिमानी मो आत्मा अटे, मो आत्मा बाबा सामने बसी, बाबार मूल्य शुणुची, बाबा मत शुणाऊँ। एटा भीतर स्थिति हबार अच्छे, रूहानी अभिमान। आत्मा की परमात्मा के साथ
इसको कहा जाता स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन, आध्यात्मिक ज्ञानर लेन देन। कहा सहित कहार? परमात्मा आत्मा मान सहित। तो यह बाप शिक्षा देते, जब भी कोई विजिटर आदि आते हैं तो भी अपने को आत्मा समझ आत्मा को बाप का परिचय देना। पूरा मुरली बाबा कृष्ण की भी आसो निज को आत्मा भाव, आत्मा भाई को ज्ञान दियो। आत्मा में ज्ञान है, शरीर में नहीं है। देह प्रति टिके भी दृष्टि न जाओ, कहीं ज्ञान सब कौटी अच्छे, आत्मा भीतर ही अच्छे। तो उनको भी आत्मा समझ करके ज्ञान देना है, इसी से उनको भी अच्छा लगेगा। यदि निज को आत्मा भाविले, सामना वाला को आत्मा भाई रूप में देखिकी मु आत्मा आत्मा भाई को ज्ञान दूची, यही भरा दृष्टि रे यही भरा चिंतन रे रहिले तेबे सामना वाला को मध्य भल लागिबो। जैसे कि यह जोहर है तुम्हारे मुख में, आत्मा भाविकी आत्मिक स्थिति रे रहिकी आत्मिक दृष्टि रे रहिकी जदि क्या ज्ञान दौरान तेबे आम मुखर जो शब्द बाहर शक्तिशाली जमती धार बनीजीव ज्ञान रे। इसी ज्ञान की तलवार में जोहर बढ़ जाएगा। आत्मिक दृष्टि आत्मिक स्थिति रे रहिकी जदि क्या ज्ञान शुणुचंदी तेबे ज्ञान रूपी तलवार रे धारा आसीजीव, शक्ति भरीजीव। क्योंकि देही अभिमानी होते हैं ना, तो यह भी प्रैक्टिस करके देखो। आज बाबा कुचंदे कहा को ज्ञान दबा समय रे आत्म अभिमानी स्थिति रहो आर अभ्यास करके देख। बाप कहते जज करो ये ठीक है। बाबा शुणे देले आउथरे पचारुचंदी पिला माने कथा ठीक अच्छे। और बच्चों के लिए भी कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बाप समझाते ही सहज करके। हम पाई किसी नुआ कथा नहीं, बाबा सहज करके बुझाउछंती। चक्र लगाया अब नाटक पूरा होता है। चक्र लगेले गोटे सेकेंड रे एबे नाटक शेष होगा जाऊँचे। अभी बाबा की याद में रहते हैं। जदि चक्र पूरा है जीवा कौटी को घर को जीवा, तेणु बाबार याद रे रहिबार अछि। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनते हैं, फिर ऐसे ही सीढ़ी उतरते हैं। देखो कितना सहज बताते हैं बाबा, कहते सहज करके पूछते ना। हर 5000 वर्ष के बाद मेरे को आना होता है। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं बंधायमान हूँ। आ करके बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा सिखलाता हूँ। बाप की याद में अंतमति सोगति हो जाएगी। यह इसी समय के लिए है। अंतमति सोगति केते बेले हब? अंतिम समय जो प्रकार स्मृति रहिबो से प्रकार जन्म हब। अंतिम समय किए मन पड़ू सहज केमती हब? बहुत समय अभ्यास दरकार। जेते बाबार याद रे रहिबा सेतिकी तो बाबा मन पड़ेगा ना। एबे जदि आमर अभ्यास नथिबो तेबे अंत समय मन पड़े बाबा नहीं ना। यह अंतकाल है, हेले बे अंतकाल आसीनी कि आसीगलानी। हेले बाबार याद बहुत आसुच ना कम अधिक आसुची? कौन कह देव भाई आग अपेक्षा अधिक ना भावुं आर केते वर्ष बाकी अच्छे? एबे तो 2025 चलती। हाँ कौन कह गंगा भाई सीमांचल भाई कौन कह माता ने अंत समय चली। हाँ
तेणु बढ़ेवा जगर चार्ट को बढ़ेबार अच्छी ना नहीं केतेबेले भी को मुहूर्त आसीपारे कि आम जाग्रत ही ना हेलो अन्य मान को कौन जाग्रत करेगा। अभी इसी समय बाप बैठ करके युक्ति बतलाते माँ में कम याद करो तो सतगति हो जाएगी। बाबा कुछ नहीं केवल केवल मत ही मन पका सबु किछि कर किंतु कौथिरे मध्य आकर्षण न रहे बाबार याद रही जदि आम प्रभावित हो जाउछंती आकर्षित हो जाउछंती हेले बाबार याद रहा मुश्किल हो सबु किछि कर सबु भितर रुह किंतु न्यारा प्यारा स्थिति हबार अच्छे आकर्षण मुक्त हबार अच्छे अनासक्त ना व्यक्ति सहित रो ना वस्तु सहित रो ना वैभव सहित रो काम तो छाड़ी पारिबनी सबु किछ तो करिया पड़ियो। बच्चे भी समझते हैं कि पढ़ाई से यह बनूंगा फलाना बनूंगा पाठ पढ़ार नशा केमती चढ़िबो किछि बनिबार जदि लक्ष्य रखिछन भाबुचंदी कौन हेबी मु दादी दीदी मान तो सब हो गले आमको कौट मिलो से आम तो हो पारनी हाँ यहाँ कमजोरी निशानी ढिला ना भाविले तो पाठ पढ़ी पारनी तेणु बाबा कौट नशा चढ़ी रखार अच्छे से ब्रह्मा बाबा पूरा पूरा नशा चढ़ी रखुले ना मो नारायण बनइबे मु गोटे छोट कृष्ण बनइबे से नशा जते रहिबो तेबे पाठ पढ़ारे तीव्रता आसिबो। इसमें ही यही है कि मैं जा करके नई दुनिया में देवी देवता बनूंगा आखि आगे सब नाचब ना मुझे बनइबी आपे आपे पढ़ाई प्रति ध्यान जीव है सबू जाक विषय आपे आपे ध्यान जीव। कोई नई बात नहीं है बाप तो घड़ी घड़ी कहते नथिंग न्यू किछि नुआ कथा नहीं ये तो सीढ़ी उतरनी चढ़नी है जिनकी कहानी है ना जिन कहानी कौन अच्छे से जिन कौन कहला ताकू जेते काम दब गोटे सेकेंड सारी दौले तो ब्राह्मण को कहला मत जदि काम न दबु तोते खाईदेवी तो ब्राह्मण गोटे सुंदर उपाय बाहर कला सीढ़ी चढ़ सीढ़ी ओह्ल काम सर ना सेमिति बाबा आमको कहते मन बुद्धि को सब बेले बाबार याद रे ज्ञानर चिंतन रे सेबार व्यस्त रख है सब बेले कौन कर स्वदर्शन चक्र को घुरा बुद्धि को केबे फ्री रखनी नहले माया रूपी जिन जगे की बसी खाया ना बाबा कहते उसको सीढ़ी उतरने और चढ़ने का काम दिया गया यह नाटक ही है चढ़ना और उतरना याद की यात्रा से बहुत मजबूत हो जाएंगे फिर भिन्न भिन्न प्रकार से बाप बच्चों को बैठे सिखलाते हैं बच्चे आत्मा अभिमानी बनो बाबा को याद यात्रा रे सब बेले रुह गोटे सेकेंड रे बाबा पाखु गले पुणी थे आसिक शरीर प्रवेश कले बहुत प्रकार बाबा तरीका शिखई आत्म अभिमान स्थिति बनवाई। अभी सबको वापिस जाना है तुम आत्मा पूरे 84 जन्म लेकर तमो प्रधान बन गई हो। भारतवासी ही सतो रजो तमो बनते हैं। दूसरी कोई नेशनलिटी को नहीं कहेंगे कि पूरे 84 जन्म लिए। बाप ने आकर के बताया कि नाटक में हरे का पाठ अपना अपना है। आत्मा कितनी छोटी है साइंसी दानों को समझ में नहीं आएगा। इतनी छोटी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। वैज्ञानिक मान को जना अच्छे कि केते सब नुआ नुआ उद्भावन कर किंतु आत्मा विषय किसी जना नहीं। आत्मा एते छोट एते सूक्ष्म ता भितर अविनाशी पाठ भरपूर होके अच्छे।
यह है सबसे वंडरफुल बात। देखा जाऊनी किछि किंतु से केते सारा पाठ करछि 84 जन्मर अविनाशी पाठ बजौछि। ऐसे नहीं कोई कहेंगे कि कब बनना, वो भी अविनाशी है, ये ड्रामा भी अविनाशी है और बना है। आत्मा अविनाशी, तार पाठ अविनाशी, ड्रामा मध्य अनादि अविनाशी। एमती कहबानी केबे बनाई अनादि अविनाशी ड्रामा, तार आरंभ और शेष किसी जना ना केबे तैयारी होता है क्वेश्चन आका ना। यह कुदरत है, यह ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। बाबा के भितर बसनी, बाबा जी बुझाऊँगी से बेसी दिमाग चल। हाँ, बाबा कहते यहाँ बड़ विचित्र ज्ञान अटे, कभी कोई ज्ञान बता नहीं सकते, ऐसे कोई की ताकत नहीं जो ज्ञान बताए। क्या भीतर इतनी शक्ति नहीं जो ज्ञान दब। तो अभी बच्चों को बाप दिन प्रतिदिन समझाते रहते हैं, अभी प्रैक्टिस करो। क्या कौन अभ्यास करने बाबा कहते अपने भाई, हम अपने भाई आत्मा को ज्ञान देते हैं। बाबा कहने अभ्यास करके देखो, मु आत्मा अटे, आत्मा भाई को ज्ञान दौची आप समान बनाने के लिए। उतपाई निज समान बनने पाई, बाप से वर्षा लेने के लिए, क्योंकि सब आत्माओं का हक है। समस्त किमती बाबार संपत्तिर अधिकारी ही जानतो। बाबा आते हैं सभी आत्माओं को अपना अपना शांति व सुख का वर्षा देने। कौन बाबा आसुंदी सुख शांतिर वर्षा दवाई। हम जब राजधानी में होंगे तो बाकी सब शांति धाम में होंगे, पीछे जय जयकार होगी, यहाँ सुख ही सुख होगा। इसलिए बाबा कहते पावन बनो। मुख्य पुरुषार्थ होची आत्मा को केमती पावन बनेबा, सतो प्रधान बनेबा। जितना जितना तुम पवित्र बनते हो उतना कशिश होती है। आम भितर जेतिकी पवित्रता आसीबो सेतिकी आत्मार आकर्षण बढ़ेबो, आम प्रति सब आकर्षित हेबे। इसलिए बाबा कहते पावन बनो। जब तुम बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो गद्दी नासिन हो जाते हो। तो सबू जाक निर्भर कर पवित्रता उपर। जेते आमे संपूर्ण पावन हवा ता अनुसारे सत्ययुगर सिंहासन अधिकारी हो पारिबा। तो प्रैक्टिस यह करो, ऐसे मत समझना कि बस यह सुना और कान से निकाला, नहीं। इस प्रैक्टिस बिगर तुम चल नहीं सकेंगे। कौन अभ्यास करिबा? आत्मा को देखिबार, आत्मा भाविबार। बाबा कृष्ण अभ्यास करो, हेले जाइके आत्मा पावन हम। आत्मा भितर पवित्रतार शक्ति भरिब। आत्मार सब कौन हम सूक्ष्म कर्मेन्द्रिय, स्थूल कर्मेन्द्रिय सब जाक शीतल हम। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। अपने को आत्मा समझो, वो भी आत्मा भाई भाई को बैठकर समझा। पूरा मुरली बाबा जी कौन कहते निज को आत्मा भाव, आत्मा भाई को देखो। मो आत्मा भाई अटे, आत्मा भाई को बाबार परिचय दूची। स्पिरिचुअल फादर देने वाला है। जब चिल्ड्रन पूरा स्पिरिचुअल बन जाते हैं, एकदम प्योर बन जाते हैं, तो जाकर सत्युग तख्त के मालिक बनते हैं। बाबा को संपूर्ण प्योर हो जाओ, पूरा पावन हो जाओ, हेले जाए कि सत्ययुगर सिंहासन मालिक हो पारिबो। जो प्योर नहीं बनेंगे वो माला में भी नहीं आएंगे। तेणु बाबा कृष्ण केवल पवित्र नुह, संपूर्ण पवित्र हो। जिते पवित्रता आसीबो
तेबे जाके मालार दाना है करेगा। माला का भी कोई अर्थ तो होगा ना। माला का राज दूसरा कोई भी नहीं जानते। माला को क्यों सिमरते? माला कौन पे जपुचंदी भक्त माने? कहार माला? को पिला मानकर आमे जेते बाबा को मन पकेबा भक्त माने हमको से अनुसार मन पकेबे। केबे केमते जदि मन पकेबे सेमते हमार अच्छे नहीं। तो तुम्हारी पूजा भी होती है, तुम सिमरे भी जाते हो और तुम्हारे शरीर को भी पूजा जाता है। बाबा कुछ स्मरण योग्य होचंदी, पूजन योग्य होचंदी, हमर शरीर भी पूजा होची। और मेरी तो सिर्फ आत्मा को पूजा जाता है। हाँ बाबा कुछ नंबर डबल पूजा होची, शालिग्राम रूप पूजा होची। समस्ते कौन कर माला रूप जपुचंदी, ता सहित मूर्ति रूप भी पूजा होची। किंतु बाबा कृष्ण केवल मोर सिंगल पूजा होची। देखो तुम तो डबल पूजे जाते हो, मेरे से भी जास्ते। बाबा केते भोला नहीं, केते निरहंकारी, केते मीठा। बाबा कृष्ण पिला माने मो ठार आग को अच्छे। डबल पूजा होचे पिला मनकर। तुम जब देवता बनते हो तो देवताओं की पूजा करते हैं, इसलिए पूजा में भी तुम तीखे, यादगार में भी तीखे, बादशाही में भी तुम तीखे हो। कूतरे कूतरे तीखा, कूतरे कूतरे तीखा, पूजा रे तीखा, यादगार रे तीखा, बादशाही नवारे भी तीखा। देखो तुमको कितना ऊंचा बनाता है। खुशी लगे बाबा कृष्ण। हाँ बाबा कृष्ण केते ऊंचा बनाचे। तो जैसे प्यारे बच्चे होते हैं, बहुत लोभ होता है, बच्चों को कुल्ले पर माथे पर भी रखते हैं। कोड़ी बसेले बाबा एबे कोड़ी बसुनी आपण समस्ते बाबार कांधरे मुंड उपरे बसुंदी। देखो केते उच्चारे बसई पिलेटा जदि गंधिया कर कौन करिए आथरे ओल्हे देवे ना। हेले कौन बनवार अच्छी योग्य हबार, जमती बाबा तौक न ओह्लांतु है ना। बाबा एकदम सिर पर रखते थे। बाबा जमती कोड़ी बसई मुंड उपरे बसई। अच्छा मीठे मीठे सिखिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मोक्ष सार कौन कर ले बाबा जी? कमलेश भाई। आखि को पूरा निर्विकारी करने बाबा कहते भाई भाई रे दृष्टि को पक्का कर। आ कौन कहले दीपू भाई? बाबा जी कहते अभ्यास करके देख, निज को आत्मा भाव, सामना वाला को मध्य भाव मो आत्मा आत्मा भाई को ज्ञान दूचे ताकू भी भल लगे, तीर लगे, ज्ञान दरबार रे धारा आसीज, मुखर जो शब्द बाहर से ताकत आ कौन कहले बाबा भाई? बाबा जी कहते मुखर ताली बजाओनी। जड़े जदि क्रोध कला तो से चुप हो जाओ, क्रोधी सहित क्रोधी होनी। हाँ कौन कहले सीमांचल भाई? आज बाबा कुछ ना आत्मिक स्थिति बना, ता द्वारा ही कर्म इंद्रिय सब शांत शीतल हम, बाबार याद भी सहज। हाँ कौन कहले गंगा भाई? बाबा कुछ सब बेले
आत्मार चिंतन कर, स्वदर्शन चक्र घोरा ज्ञानर चिंतन मंथन कर, बाबार याद रे व्यस्त रख, नहले माया रूपी जिन हमको खाईदेव। तेणु मन बुद्धि को केवे भी फ्री रखिबानी। हाँ कौन कहले जस्नामणि? दीटा मेहनत कर संगम जुगर, गोटे हूँ दी हाथ रे ताली बजानी, मुखर ताली। जड़े क्रोध कला तो सेठी आम चुप रही शांत रही, पूरा मामला पूरा ठंडा है नहीं। तो क्रोधी सहित तो क्रोधी हबानी, मुखर ताली बजेबानी, तो सेठी शांत रहिबा। द्वितीय मेहनत कोटा? आत्मिक दृष्टि को पक्का करवा। मो आत्मा आत्मा भाई को देखिबार अभ्यास करवा दिन सारा है ना। मो आत्मा आत्मा भाई सहित कथा होची, ज्ञान शुणाऊँची, किसी भी यदि आत्मिक दृष्टि पक्का हो गला, देह को देखिबार दृष्टि समाप्त हो। धारणा फर्स्ट पॉइंट, गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है, आत्मा को प्योर बनाना है, आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। बाबा कहते गायन एवं पूजन योग्य हवा पाई हेले आत्मा को पूरा प्योर बनेबा, पूरा स्पिरिचुअल हवा, ज्ञान रे पूरा भरपूर हवा, आत्मा अभिमानी हबार मेहनत करिबा। सेकेंड पॉइंट, मन मना भव के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना है। आज बाबा तरीका सिखाई देले सब बड़े खुशी रे केमती रहबो। जदि बा क्वेश्चन थिला बाबा सब बड़े खुशी रोनी केबे केमती खुशी पड़ुची, तो बाबा आज कौन कहले? सब बड़े मन मना भाव स्थित रे स्थित हुआ, तेबे सब खुशी रे रहबो। निज को आत्मा भाव, बाबा को मन पका। स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है, आँखों को सिविल बनाना है। हमें समस्ते एक बाबार संतान, आत्मा रूपरे भाई भाई। निज को आत्मा भाविकी आत्मा सहित कथा हबार अभ्यास करिबा, आ आखि को संपूर्ण पावन बनेबा। मुख्य अंग हूँ आखि ना, आखि हूँ बड़ धोकेबाज है ना। तेणु आखि को जदि शीतल करदेले बाकी सब कर्म इंद्रिय आपे आपे शांत हो। वरदान, मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। कौन आशीर्वाद ले बाबा? संपूर्ण योगी हुआ। केमिति होबा? मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित रहने से बड़ी आपदा एक मनोरंजन का दृश्य अनुभव होगी। बाबा होचंदी रचयिता, आमे होचंदी मास्टर रचयिता। तेणु मास्टर रचयितार स्टेज रे स्थित रहिबा द्वारा कौन हम? बड़रू बड़ विपद मध्य गोटे मनोरंजन दृश्य अनुभव हम। जैसे महाविनाश की आपदा को स्वर्ग के गेट खुलने का साधन बताते हैं। आमे कौन कहते? विनाश द्वारा का स्वर्गर गेट खुलिबो माने महाविनाश को आमे कौन कहूचे? महाविनाश रूपी विपत्ति को स्वर्गर गेट खुलिबार आधार बोली कहते। तो ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे। क्वेश्चन न उठू है नहीं कहीं बाबा कौन पाई है? बाबा कुछ ना सबू भितरे कौन भाविबा आ द्वारा किसी भल हबार अच्छे ना नहीं। तो कौन सी प्रकार छोट बड़ समस्या आसु बा विपत्ति आसु तो सेठी मनोरंजन रूप देखा जो हाय हाय के बजाय ओ हो शब्द निकले, दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो। हाय हाय परिवर्ते ओ हो शब्द बाहर है ना, हेले दुख भी सुख रूप अनुभव हो।
दुख सुख की नॉलेज होते हुए भी उसके प्रभाव में न आए। ज्ञान तो मिलगला, सुख दुखर नॉलेज मिलगला, किंतु बाबा कहते तार प्रभाव न आस, दुख को भी बलिहारी, सुख के दिन आने की समझे। जेते दुख आसु परिस्थिति आसु भाव आगु सब भल हबार अच्छे, दुखर परिस्थिति भी भाव सुखर दिन आसबार अच्छे, तब कहेंगे संपूर्ण योगी। प्रभाव रे आसबानी सब बेले दुखर परिस्थिति सुख बोली भाविबा, केते बड़ परिस्थिति आस मनोरंजन रूप में देखा, तेरे संपूर्ण योगी बोली कह। स्लोगन, दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना अर्थात धरनी में पांव रखना। हेले कौटी रहा बाबा कहते बाबार सब गेला पिला जाक ना, तो गेला पिला जाक स्नेह पिला जाक कौट रखे कौटी बसवा कहले सबुठ सुरक्षित स्थान कौटा जोटा माया मध्य जापारे दृष्टि पकई पारे हेले बसी ना परा। हाँ बाबार हृदय सिंहासन मु दिल रु बाटे, बाबार सिंहासन हृदय सिंहासन अधिकारी अटे। बाबा मत हृदय बसई, मु हृदय बसी। हेले ए संकल्प जो सोमान कौन कर सबु बेले आमको सुरक्षित रखिब है ना, उच्च स्थिति बनब। जदि ता परिवर्ते साधारण संकल्प चलला मुझे अटे मुझे अटे है ना, साधारण संकल्प तेबे आमर पाद कोटी पड़ला धरनी रे पड़ला। तेणु एबे धरनी रे पाद पकेबार नहीं, बाबार हृदय सिंहासन रे बसवा। अव्यक्त सारा अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्म करते तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। बाबा कहते कर्म तो करवा, किंतु कर्म करने समय रे जदि बाबार स्मृति अच्छी ट्रस्टी बोली भाविकी करुचंदी, तेबे शरीर मध्य हल्कापन रहिला, मनर स्थिति रे मध्य हल्कापन रहिला। कर्म के रिजल्ट मन को खींच न आम कम कले तार रिजल्ट तार फलाफल जो बाहर मन को से आकर्षण कर। बाबा को सीटा न हो, जितना ही कार्य बढ़ता जाए उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाए। आम भावुन एत कम हेले मन तो से व्यस्त रहा है, सहज तो हेनी। बाबा को जिते अधिक कार्य बढ़ सेते अधिक हल्कापन भी बढ़। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर, जिते अधिक व्यस्त रहूँ, जिते अधिक कार्य बढ़ू, जमती कर्म मन को आकर्षित न करूँ, प्रभावित न करूँ। लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है। केते संभव हम यदि भावुं मो आत्मा मालिक अटे, मो आत्मा कर्म इंद्रिय द्वारा करुँची, हेले जी करुँची हल्का है ना। एबे राजा सब जगह काम करुँच निजे कि पूरा हल्का सेमती भाविबा मो आत्मा राजा अटे, मु कर्मचारी द्वारा करुँची, मन मध्य मोर मंत्री अटे ना, राजा ठार से कम आके। और करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं। यह अभ्यास बढ़ाओ तो संपन्न कर्मातीत सहज ही बन जाएंगे। मालिक ही कि कर्म करिया वाला करुँची आ करिया वाला मो निमित्त अटे। ये अभ्यास को जदि बढ़ेबा तेबे संपन्न कर्मातीत सहज रे हो जाए। तेणु आज समान होची मैं दिल रुबा हूँ, बाबार हृदय सिंहासन ओह्लैबार ना। ठीक अच्छे, मो हृदय सिंहासन बसी बार बार एटा अभ्यास बढ़ेबा। आउ दिन सारा कौन करवा। आज बाबा कहते क्रोध आसब, किए जदि क्रोध कर शांत हो चुप हो। आज सार थिला चैरिटी बिगिन्स एट होम, अर्थात पहले खुद आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो,
तो ज्ञान तलवार में जोहर आ जाएगा। ओम शांति।